जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आपका अपना टॉपिक जो चल रहा है नेक्स्ट शब्द के लिए एक शब्द, उसको हम लोग आज लास्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आप लोग जो भी क्लास पीछे का नहीं देखे हैं उसको जा करके जरूर देख ले, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जिसे दंड दिया जा सके या दंडित किया जाना चाहिए, क्या होता है? दंडनीय होता है। क्या कहलाता है? दंडनीय कहलाता है। जिसे किसी ने डसा हो, क्या कहलाता है? दंशित कहलाता है। क्या कहलाता है? दंशित कहलाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, क्या कहलाता है? दक्षिण भिमुखी कहते हैं। क्या दक्षिण भिमुखी कहते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, क्या कहते हैं? दताचित कहते हैं। क्या कहते हैं? दताचित कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की एक 10वीं तिथि क्या कहलाता है? दशमी कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमी कहलाता है। जिस पर दिनांक लगाया गया क्या कहलाता है? दिनांकित कहलाता है। या तारीख का अंक क्या कहलाता है? दिनांकित कहलाता है। जिसकी बाहें लंबी हो, क्या कहलाता है? दीर्घ बाहु। क्या कहलाता है? दीर्घ बाहु कहलाता है। दुख होने वाला क्या कहलाता है? दुखद कहलाता है। क्या कहलाता है? दुखद कहलाता है। जिसमें दो रंग हो, क्या कहलाता है? दुरंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? दुरंगा कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह, क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो, क्या कहलाता है? दुर्मम कहलाता है। या दुर्मय कहलाता है। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, क्या कहलाता है? दुर्लांघ कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्लांघ कहलाता है। बुरे आचरण यानी बुरे चरित्र वाला क्या कहलाता है? दुष्चरित्र कहलाता है। क्या दुष्चरित्र कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है, क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। जो द्वार की रक्षा करता हो, क्या कहलाता है? द्वारपाल कहलाता है। धारण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? धारक कहलाता है। जिस पर धारियाँ बनी हो, क्या कहलाता है? धारीदार कहलाता है। क्या कहलाता है? धारीदार कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर क्या कहलाता है? धर्मशाला कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु और नेक नायक क्या कहलाता है? धीरोदत्त कहलाता है। धीरोदत्त कहलाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? धीवर कहलाता है। ध्यान रखने योग्य या लक्ष्य क्या कहलाता है? अध्यय कहलाता है। जिसकी नाक कट गई हो, क्या कहलाता है? नकटा कहलाता है। नकटा कहलाता है। आकाश में विवरण करने वाला क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नभचर कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि क्या कहलाता है? 9वीं कहलाता है। क्या 9वीं कहलाता है। जो नष्ट होने वाला क्या कहलाता है? नश्वर कहलाता है। लकड़ी की लड़की क्या कहलाता है? लकड़ी क्या कहलाता है? नातिन कहलाता है। लड़की की लड़की क्या कहलाता है? नातिन कहलाती है। देखिए, जिसे किसी बात की अस्पृहा हो, क्या अस्पृहा न हो, क्या कहलाता है? निष्प्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्प्रह कहलाता है। निष्प्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्प्रह कहलाता है। जिसे आशा ना रह गई हो, क्या कहलाता है? निराश कहलाता है। जिसमें गुण ना हो, क्या कहलाता है? निर्गुण कहलाता है। जिसके मन में दया का भाव हो, क्या कहलाता है? निर्दयी कहलाता है। जिसे कोई भय ना हो, क्या कहलाता है? निर्भय कहलाता है। जिस पर नियंत्रण किया गया हो, क्या कहलाता है? नियंत्रित कहलाता है। निशा में विचरण करने वाला क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। या रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, क्या कहते हैं? निष्कलंक कहलाता है। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिसके हृदय में ममता न कहलाता, क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। एक ऐसे देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात कहलाता है। जो कामना रहित हो, क्या कहलाता है? निष्काम कहलाता है। क्या निष्काम कहलाता है। जो उत्तर ना दे सके, क्या कहलाता है? निरुत्तर कहलाता है। निरुत्तर कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। नौकरशाही कहलाता है। जिसके बारे में मतभेद ना हो, क्या कहलाता है? निर्विवाद कहलाता है।
नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है, जिसमें 5 कोण हो, क्या कहता है, पंचकोण कहलाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव कहता है पनडुब्बी कहलाता है। क्या कहता है दोस्तों, पनडुब्बी कहलाता है। आटा पीसने वाली स्त्री क्या कहता है, पिसनहरी कहलाता है। कहता है पिसनहरी कहलाता है। जो पिंड से जन्मता हो क्या कहता है, पिंडज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलिए उसको देखेंगे हम लोग। जो उक्ति बार बार कही जाए क्या कहते हैं, पुनरुक्ति कहलाता है। क्या कहता है, पुनरुक्ति कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यमूर्ति कहलाता है। कहता है प्रत्यमूर्ति कहलाता है। वह जिसमें प्रेम किया जाए क्या कहता है, प्रेम पात्र कहलाता है। क्या कहता है, प्रेम पात्र कहलाता है। जिसमें प्रतिभा क्या कहता है, प्रतिभावना कहलाता है। जो पूछने योग्य हो क्या कहलाता है, प्रष्टव्य कहलाता है। क्या प्रष्टव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रष्टव्य कहलाता है। जो दूसरों के अधीन हो क्या कहता है, प्राधीन कहलाता है। क्या कहता है, प्राधीन कहलाता है। जो प्रशंसा के योग हो क्या कहलाता है, प्रशंसनीय कहलाता है। आँखों के सामने क्या कहता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, लव यू सो मच, जय हिंद जय भारत।